रामविलास पासवान जी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने पासवान जाति को दलित रखा। अगर बेचारे रामविलास जी आज जीवित होते तो देश के दलितों को और ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। अधिकार की मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। मेरे द्वारा सदन में कहा गया, मैं लगातार सदन में प्रश्न पूछा कि मोकामा पासवानों का पर्यटक स्थल के रूप में है, बाबा चुहरमल के नाम से प्रसिद्ध। मोकामा टाल क्षेत्र में जो बाबा चुहरमल का जो मंदिर है उसका विकास करने में सक्षम नहीं है। दलित और महादलित करके बिहार सरकार ने दलितों को आपस में बांटा। नाग जी अगर रामविलास जी होते तो सदन का बहिष्कार कर देते, क्योंकि बिहार में और देश में दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सड़क पर आंदोलन कर रहा है और राम भक्त हनुमान एक आवाज भी बिहार के दलितों और पिछड़ों के लिए सदन में नहीं रखा। अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। इसलिए मेरे द्वारा सदन में कहा गया कि अगर बेचारे रामविलास जी आज जीवित होते तो देश के दलितों को और ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं लगातार सदन में प्रश्न पूछा लोक जनशक्ति रामविलास जी की पार्टी से कि मोकामा पासवानों का पर्यटक स्थल के रूप में है, बाबा चुहरमल के नाम से प्रसिद्ध है। क्या ये सरकार मोकामा टाल क्षेत्र में जो बाबा चुहरमल का जो मंदिर है उसका विकास करने में सक्षम नहीं है? मैंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि पे बिहार के स्कूलों में और सरकारी विभागों में छुट्टियां घोषित की जाए। इसके बाद मेरे द्वारा लगातार ये कहा गया सदन में कि सदन के अंदर मूर्ति लगा दीजिए। मैंने कहा कि पासवान जाति को दलित और महादलित करके बिहार सरकार ने दलितों को आपस में बांटा। रामविलास पासवान जी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने पासवान जाति को दलित रखा और टोला सेवक और विकास मित्र की बहाली हुई। 44,000 बहालियों में सिर्फ पासवान जाति को अलग रखा गया। मैंने चौकीदारी प्रथा की बात की कि चिराग जी चौकीदारी प्रथा लागू कराओ। चिराग जी अगर रामविलास जी होते तो सदन का बहिष्कार कर देते, क्योंकि बिहार में और देश में दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सड़क पर आंदोलन कर रहा है और राम भक्त हनुमान एक आवाज भी बिहार के दलितों और पिछड़ों के लिए सदन में नहीं रख रहे। अगर ये कहना कि रामविलास जी दलित के नेता थे, ओबीसी के नेता थे, हम लोग के लिए काम करते थे और ये प्रचलन रहा है हमारे के यहाँ कि अगर कोई जाने माने व्यक्ति, अगर कोई महापुरुष व्यक्ति धरती पे नहीं रहते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि अगर बेचारे ये होते तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। चिराग पासवान अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, उनकी पार्टी अपनी इज्जत को बचाने के लिए 19 एमएलए ने, एक एमएलए किसी ने नहीं कहा कि उनकी जो है आदमकद मूर्तियां लगनी चाहिए, उनके नाम पे छुट्टियां घोषित होनी चाहिए, मोकामा का चुहरमल का बाबा का निर्माण होना चाहिए, मंदिर का टोला सेवक विकास मित्र में हमारी बहाली होनी चाहिए, चौकीदारी प्रथा लागू होनी चाहिए। एक अधिकारी पासवान जाति का नहीं है जो बिहार में कोई सिटी एसपी है। एक अधिकारी कोई बिहार में नहीं है जो एसपी है। दलित में कोई, पासवान में कोई एसडीओ नहीं है। अगर ये सब मांग रखना दलित विरोधी है तो मुझे ये स्वीकार है। रामविलास जी का मूर्ति का डिमांड करना अगर दलित विरोधी है तो मुझे स्वीकार है। रामविलास जी को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई बात रखना अगर ये अपराध है तो मुझे स्वीकार है। बेचारा शब्द पर आपत्ति है। बेचारा शब्द के बारे में मैंने क्या कहा कि जब कोई महान पुरुष होते हैं, जब कोई महान पुरुष होते हैं तो उनको इस रूप में याद किया जाता है कि अगर वो बेचारे आज होते तो हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कोई आपराधिक शब्द नहीं है। ये अगर ये बड़े नेता को बेचारा कहना एक बड़े नहीं आप कहीं डिक्शनरी में नहीं है। आपको मैं बता देता हूं पत्रकार महोदय कि ये प्रथा रही है इस देश का कि अगर कोई महान पुरुष धरती से चले जाते हैं तो अफसोस, उनको लोग अफसोस करते हैं कि अगर वो बेचारे होते तो आज देश का दलित और ओबीसी सुरक्षित होता। ये शब्द है, ये शब्द को इस शब्द
इस शब्द को आपराधिक शब्द में तब्दील नहीं कर दिए। यह जो शब्द है यह बहुत ही श्रद्धा वाली शब्द है। जिनके प्रति भावनात्मक लगाव होता है उनको इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कोई आपराधिक शब्द नहीं है। और मैं फिर से सदन के आपके माध्यम से और सदन के भी माध्यम से मैं कहूंगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति सदन के कैंपस में स्थापित किया जाए। दलितों का इससे सम्मान बढ़ेगा। यही हमारा जो है आप लोग के सामने हमारा जो है जो पुतलाएं जली, पुतला जो जला, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि जिनको सदन में दलित और ओबीसी का बात रखना चाहिए था वो एक दलित का पासवान का बेटा का वो पुतला दहन करा रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि ये दलित के कितने हितैषी हैं। और लोग कहा करते थे कि चिराग सदैव पासवानों का दुश्मन है। इन्होंने मेरा पुतला दहन करके आज देश में ये बता दिया कि वो दलित के हितैषी कभी नहीं हो सकते।